Hi friends, welcome to my YouTube channel MS Study Com. Please like, share and comment. 2023 और 24 बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं जो चूज द करेक्ट आंसर है। मैं आपको यह बता दूं कि आने वाले समय में जो हमारा पेपर होने वाला है, इस पेपर की दृष्टि से मतलब प्रत्येक साल जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं और मैं जहां तक यह उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसे ही प्रश्न सेम हूबहू आपके पेपर में पूछे जाएंगे जो कि आपके सामने यह मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे आपको मैं दर्शा भी दिया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, अर्थात आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन के रूप में आंसर है और उसमें से कोई एक सही होगा। तो आते हैं, हम लोग सर्च करते हैं आई डॉट 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 देयर विद माई पेरेंट्स। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन होगा, कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उसमें से होगा विल गो, वेंट, हैड गॉन या ऑल आर करेक्ट या इसमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं आई डॉट 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 देयर विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सारे हो। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे होगा आई विल गो, अवश्य हम लोग जाएंगे। आई वेंट, मैं गया। आई हैड गॉन, मैं गया था। ऑल आर करेक्ट, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी, वो ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह से जो अगला क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। इसमें आपको बता दूं जो सेकंड क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं अबाउट न्यू थिंग्स, नई नई वस्तुएं में, तो यू आर, तो आप हैं। आप क्या हैं उसके लिए? तो बहुत क्या हैं आप, ये कॉशंस हैं या कॉन्शियस हैं या केयरलेस, लापरवाह हैं या क्यूरियस। तो इसका आंसर सही होगा क्यूरियस, डी इसका भी सही होगा। इस तरह से जो अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, मतलब इसमें यह दिया गया है कि आपके पास जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से कौन सा स्पेलिंग, किस शब्द का स्पेलिंग गलत है। तो इसमें आप देख लीजिए अबाउंडेंस, यह गलत है। यह देखिए अटेंडेंस, यह सही है। एक्सेप्टेंस, ये भी सही है। और एक्यूटेंस, ये भी सही है। अर्थात आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन है ही जम्प्ड डैट डैट डॉट द विल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। इसमें पूछा है प्रीपोजिशन। तो मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रीपोजिशनों को लेकर के मैं बताता हूँ। इन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई एक निश्चित एरिया यानी कि बाउंडेशन घेरा होता है, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। इनटू मतलब यह होता है कि हम जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में परिवर्तन करते हैं अर्थात गतिशील करते हैं, तो वहाँ पे इनटू। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ही जम्प्ड, वह कूदा, द वेल, कुएं में, अर्थात वह अपने स्थायी रूप को गति में परिवर्तन किया। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, इनटू सही होगा। अगला क्वेश्चन है मंडेला पास डॉट 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 ईयर्स इन द जेल। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा और बहुत इजी। मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने कितने वर्षों तक जेल में बिताया। तो इसका आंसर एकदम फर्स्ट ए 27 ईयर। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में बिताए थे? बी इसका ए ऑप्शन सही होगा 27 ईयर। इस तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है द बस कंडक्टर वॉज अ मैन, यानी कि जो भोली चैप्टर से यह लिया गया है क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो बस कंडक्टर था वह एक किस प्रकार का व्यक्ति था। तो वह एक बस कंडक्टर जो था वह एक जॉली किस्म का व्यक्ति था, यानी हंसमुख था, मजाक करने वाला व्यक्ति था वो। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन जो हमारा हो महाशीर इज अ डॉट 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 फाउंड इन कुर्ग, यानी कि जो महाशीर है उस महाशीर में क्या पाया जाता था। तो सबसे अधिक मैं बता दूं कि उस महाशीर में ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी कि वहाँ पे सबसे अत्यधिक ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश पाया जाता था। इस वजह से हमारा जो इसका ऑप्शन है 7 का, वह ए सही होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे है हु इज द स्पीकर इन द गिवन ऑप्शन, यानी कि जो आपका ऑप्शन यह दिया गया है इसमें से इसका स्पीकर कौन है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि यह जो चैप्टर है, यह जो क्वेश्चन है वो उस चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है
अमंडा, यह एक पोइट्री का चैप्टर है और उससे यह लिया गया है अमंडा चैप्टर से, अर्थात अमंडा को निर्देश देने वाले बोलने वाले जो स्पीकर हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियन ने ही इन सभी बातों को, अनेक प्रकार की बातों को स्पीक करके बताया करके समझाया था। अगला जो है वह लास्ट यहाँ पे आते हैं 9 नंबर जो क्वेश्चन है, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल जो था वो अनिल ने हरि सिंह को क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या सिखाया था। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है यह थिप्स स्टोरी से लिया गया है और यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अनिल ने क्या क्या सिखाया था, कुक एंड राइट, क्या अनिल लिखना और खाना बनाना सिखाया था। बी, कुक राइट एंड ऑड नंबर्स, क्या वह अनिल बनाना खाना बनाना सिखाया था, लिखना सिखाया था या नंबरों को जोड़ना सिखाया था। सी है राइट, क्या केवल लिखना सिखाया था। डी, कुक एंड एड नंबर्स, यानी कि केवल खाना बनाना और जोड़ना सिखाया था। जी नहीं, इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि जो अनिल था वह खाना पकाना सिखाया था बनाना अच्छे से, उसके बाद लिखना सिखाया था और संख्याओं को जोड़ने के लिए सिखाया था। इस वजह से जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इस तरह से जो हमारा अगला प्रश्न है वह प्रश्न है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो स्पीकर हैं, यानी कि उस चैप्टर में जो अमंडा चैप्टर में जो स्पीकर है उन्होंने इस प्रकार से क्या बताया है। तो उन्होंने उस चैप्टर में बताया नहीं, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है अमंडा को, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, ताकि अमंडा का उसमें जो व्यवहार है वो और अच्छा हो सके। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, यानी कि मटिल्डा ने किस प्रकार के कॉम्बिनेशनों को बना करके वहां पे गई थी। मतलब क्या, यह चैप्टर द नेकलेस से लिया गया है और इस द नेकलेस चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है और यह क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इस वजह से इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि फैशनेबल म्यूजिशियंस एंड मिडिल क्लास, वह एक मिडिल क्लास से व्यतीत करती थी, जबकि फिर भी वह एक अच्छे नेकलेस की इच्छा रखती थी। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन होगा, क्या ट्रिकी वह एक परमानेंट गेस्ट के रूप में था वहाँ पे? तो जी नहीं, यह जो था यह मिसेस पम्फ्रे का एक डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह क्वेश्चन 13 है, वो 13 में है भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को क्यों स्कूल भेजा गया? तो भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया, उसके पिताजी ने उसको लेकर गया था स्कूल, और इस वजह से इसका ऑप्शन पहले ए में ही दिखा है, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, ऐसा करने के लिए उन्होंने मजबूर हो गए थे और इस वजह से वह स्कूल भोली को हाथ पकड़ करके लेकर गए थे। इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वो अगला क्वेश्चन है द बुक गिफ्टेड टू अ ब्राइट बाय हिज मदर वाज, तो यह जो हमारा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनकी माता जी ने उनको उपहार के रूप में क्या देती थी। तो उनके उपहार के रूप में जो बताया गया है किताब जो भी है वहाँ पे यह है कि द ट्रेवल ऑफ अ मोनार्क बटरफ्लाई, उन्होंने यही बताया था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, तितलियों के अध्ययन के बारे में ही उन्होंने बताया था। जिस वजह से इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। अगला जो हमारा लास्ट है क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो आपका यह दिया गया है इसके माध्यम से एक शब्द का अच्छा अर्थ निकाल करके इसका सेंटेंस बनाना है। तो इस वजह से हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, माई टॉयज लव्स, मेरे खिलौनों, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ सिंगुलर वर्ब लग गया, इस वजह से यह गलत है। ऑप्शन बी ब्रदर लव्स, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हमारा यहाँ पे है नाउन और सब्जेक्ट और सिंगुलर ये है हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी गलत है। सी माई ब्रदर लव्स, मेरा भाई प्रेम करता है,
टू शेयर हिज टॉयज, अपने खिलौनों को एक दूसरे को देने के लिए यह बहुत प्रेम करता है मेरा भाई। अर्थात इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सी होगा क्या होगा, सही होगा। इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चंस को बताया जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यह एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे इस वजह से, और आप हमारे चैनल को कभी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं उस तरह से क्वेश्चंस को ला रहा हूँ, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जैसे हूबहू एकदम बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को MS स्टडी कम को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें।